बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मेहरान अली और आप देख रहे हैं मेहरान टीवी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एलिफ शफक के एक मशहूर नावल 10 मिनट्स 38 सेकंड्स इन दिस स्ट्रेंज वर्ल्ड की उर्दू में समरी बताऊंगा। इस समरी को सुनने से पहले अगर आपने मेरे चैनल मेहरान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। ये नावल पहली दफ़ा 6 जून 2019 में पहली दफ़ा पब्लिश हुआ था। इसकी जो प्रोटैगनिस्ट है वो 43 साला एक लैला नामी ख़ातून है जो इस्तांबुल में प्रोस्टिट्यूट होती है। नावल के आगाज़ में इस्तांबुल की एक स्ट्रीट में एक मेटल कैबिन में जहाँ पर कचरा वगैरह डाला होता है, वहाँ इस लैला नामी ख़ातून की बॉडी यानी इस ख़ातून को मर्डर करके उस डिब्बे में डाला गया है और उसकी डेड बॉडी को वहाँ से पाया जाता है। वहाँ उसे जो है वो तलाश किया जाता है और वहाँ मिलती है डेड बॉडी। ये डेड बॉडी जो है इसे और इसके जहन को, माइंड को मुकम्मल तौर पर डेड होने में 10 मिनट और 38 सेकंड्स लगते हैं। इस नावल की जो नरेटर है वही लैला नामी ख़ातून है। पहले से लेकर 3 मिनट होते हैं जब उसका दिल धड़कना बंद कर देता है। उसके दौरान वो नरेट करती है अपना चाइल्डहुड। वो बताती है कि वो किस तरह इस पेशे में आई, वो कहाँ रहती थी, उसका बाप क्या करता था, बाप क्या था, माएँ क्या करती थीं, वो कैसे पैदा हुई या क्या। मिसाल के तौर पर ये लैला जो है ये 1947 में पैदा हुई थी। इसके वालिद जिसका नाम हारून है, इसकी 2 शादियां थीं। जो पहले वाली बीवी थी उसके औलाद नहीं थी, तो जो दूसरी वाली बीवी थी जिससे लैला की पैदाइश हुई, तो उसके लैला के बाप हारून ने लैला को अपनी पहली बीवी को दे दिया, जिसका लैला की माँ को बहुत ज़्यादा सदमा हुआ और वो जो अपनी बेटी के लॉस को कभी भी, चाइल्ड बेबी लॉस को कभी भी, उसके सफरिंग से कभी भी रिकवर नहीं हो पाई। तो वो इन चीज़ों को, अपने बैकग्राउंड को, माजी को, अपनी बर्थ को और उस सारे दौर को याद करती है और ये तमाम बातें उसकी माँ ने, लैला की माँ ने लैला को बताई थी। अच्छा जी, इसके वो ये भी सोचती है, ये भी रिमेंबर करती है कि उसका बाप कितना जालिम था, कितना गैर जिम्मेदार था और किस तरह इसको जो है वो किसी किस्म की आज़ादी नहीं थी, ना बोलने की, ना किसी चीज़ की चॉइस की आज़ादी थी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लैला जो है पहले 3 मिनट्स में रिकॉल करती है। फिर वो ये भी बताती है कि वो किस तरह उसे मजबूर किया गया जब वो 16 साल की थी कि वो एक ऐसे लड़के से उसकी शादी कर दी जा रही थी जिसे वो लायक नहीं करती थी, जो उससे उम्र में बड़ा था और उसे ज़बरदस्ती जो है उसके साथ ब्याया जा रहा था, शादी की जा रही थी। तो इस माहौल से, इस घुटन से और इस अरेंज मैरिज से बचने के लिए लैला जो है अपने बाप हारून का घर छोड़कर इस्तांबुल जो है वो चली आती है, जहां वो ट्रैप हो जाती है और उसे एक ब्रोथल में एज अ प्रोस्टिट्यूट के तौर पर बेच दिया जाता है। इस्तांबुल में लैला के 5 फ्रेंड्स बनते हैं। लैला 5 ऐसे लोगों से मिलती है जो कि इसी की तरह के मुख्तलिफ बैकग्राउंड से हैं, जिन्हें किसी न किसी तौर पर ज़िंदगी में सफ़र करना पड़ा है, लेकिन वो मुख्तलिफ एरियाज़ से आए हैं इस्तांबुल। इसके आइडियाज़ जो थे लैला के, वो ये थे कि मैं इस घुटन ज़दा माहौल से निकलकर ज़िंदगी को फ्रीली तौर पर इंजॉय करूँगी और मेरे तमाम ख्वाब जो हैं वो इस्तांबुल जो है वो पूरे कर देगा, वो शहर पूरे कर देगा जहां मैं अपने वालिदैन को और इस अरेंज मैरिज को छोड़कर जा रही हूं। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इन चीज़ों को रिकॉल करने के बाद जब 3 मिनट हो जाते हैं तो 3rd मिनट में वो अपना जो ब्रोथल
ہے उसे याद करती है, उसकी स्ट्रीट्स को याद करती है। और एक स्मेल जो है कार्डेमम, कार्डेमम जो कॉफ़ी है, इलायची की जो कॉफ़ी होती है, उसकी स्मेल को जो वहाँ ब्रोथल में पेश की जाती थी, दी जाती थी आने वाले लोगों को, उसकी स्मेल को और उसके टेस्ट को ये महसूस करती है लैला। जब 4 मिनट हो जाते हैं उसकी दिल की धड़कन को रुके हुए, यानी उसे डेड हो गए, लेकिन अभी उसका दिमाग जो है वो ज़िंदा है। जब 4 मिनट हो चुके होते हैं उसके दिल की धड़कन को बंद हुए, तो वो एक टेस्ट ऑफ वाटरमेलन, वाटरमेलन तरबूज का एक जो जायका जो है वो महसूस करती है। जब 5 मिनट गुजर चुके होते हैं, उसके दिल को डेड हो गए, दिल की धड़कनें बंद हो गए, तो वो याद करती है कि कैसे उसका एक जो है वो माजूर और नकारा किस्म का एक भाई पैदा हुआ था, बीमार भाई पैदा हुआ था, जिसकी पैदाइश पर जो है वो गोट्स को सेक्रीफाइस किया गया था। और ये तमाम सीन जो है वो याद करती है। जब 6 मिनट गुजर चुके होते हैं उसके दिल की धड़कनों को बंद हुए, तो उसे जो है वो वुड बर्निंग स्टोव की जो स्मेल है वो महसूस होती है। जब 7 मिनट गुजर चुके होते हैं तो उसे सॉइल ड्राई चाकी, उसका टेस्ट जो है वो महसूस होता है। जब उसके दिल की धड़कनों को बंद हुए 8 मिनट हो चुके होते हैं, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड की स्मेल जो है वो महसूस करती है। जब उसके दिल की धड़कनों को बंद हुए 9 मिनट गुजर चुके होते हैं, तो उसे चॉकलेट बबून्स की जो है वो स्मेल और उसका टेस्ट जो है वो याद आता है, उसे महसूस करती है, जिसमें चेरीज़ वगैरह एक्स्ट्रा फिलिंग के तौर पर सरप्राइजिंगली भरी होती हैं उसके अंदर। जब उसके दिल की धड़कनों को बंद हुए 10 मिनट गुजर चुके होते हैं, तो वो स्ट्रीट फूड्स जो होती हैं वो जिन्हें वो हद से ज़्यादा पसंद करती हैं, जो उसे बहुत ज़्यादा लजीज लगती हैं, जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, उन्हें रिकॉल करती है। उनके मुख्तलिफ नेम्स हैं, कुछ मछलियां हैं और कुछ और स्पाइसी चीज़ें हैं। उसके बाद जब 10 मिनट और 20 सेकेंड्स गुजर चुके होते हैं उसकी दिल की धड़कनों को बंद हुए, तो वो एक वेडिंग केक जो है वो उसे याद करती है, जिसे उसने देखा था। वाइट कलर का केक था जिसके ऊपर मुख्तलिफ लहरें जो हैं वो बनी हुई होती हैं। जब 10 मिनट और 30 सेकेंड्स गुजर चुके होते हैं उसकी दिल की धड़कनों को बंद हुए, यानी कि उसके माइंड को, उसके ब्रेन को डिसअपीयर होने के लिए, ख़त्म होने के लिए सिर्फ 8 सेकंड बाकी हैं। तो उन 8 सेकंड से पहले 10 मिनट और 30 सेकंड्स पर जब कि इतना टाइम हो गया उसकी धड़कनें बंद हुए, वो याद करती है अपनी आखिरी विस्की का घूंट, विस्की जो उसने लास्ट टाइम पी, और उसका जो घूंट है जो कि उसके लिप्स से, उसके गले से होता हुआ उसके अंदर गया, उसका जायका, उसका टेस्ट और उसका सरूर जो है वो रिकॉल करती है। और इसके बाद वो मुकम्मल तौर पर उसका ब्रेन डिसअपीयर हो जाता है और वो मर जाती है।